अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद अहमद अगेन हाजिर खिदमत है एक नई लेक्चर के साथ। हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। जी देखते हैं नल और ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसा मैट्रिक्स नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है जिसकी हर एंट्री ज़ीरो के इक्वल होती है। आइए इसकी मिसाल देखते हैं। फर्ज करें 0 0 0 ये पहली रो है, इसी तरह 0 0 0 ये दूसरी रो है। तो इसका जो ऑर्डर बनता है वह 2/3 बनता है, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। 0 0 ये फर्स्ट रो है, 0 0 ये सेकंड रो है। इसका जो ऑर्डर बनता है वो 2/2 है, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट करें 0 0 0, इसका जो ऑर्डर बनता है वो 1/3 है, क्योंकि इसमें एक रो है और 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह के एक और एग्जांपल देखते हैं। 0 0 0, तो यहाँ पे 3/1 इसका ऑर्डर बनता है, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। अब यहाँ पे ये 4 एग्जांपल्स हमने देखे हैं। चारों एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं हर मैट्रिक्स में हर एंट्री ज़ीरो के इक्वल है, लिहाजा ये सारे मैट्रिक्स जो हैं ये ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जो रोज को कॉलम्स में चेंज करने से या कॉलम्स को रोज में चेंज करने से हासिल होता है, वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं। फर्स्ट करें, अगर एक मैट्रिक्स है तो इसका जो ट्रांसपोज होगा उसको हम इस तरह जाहिर करेंगे, ए ट्रांसपोज। आइए इसकी मिसाल देखते हैं। फर्ज करें ए इज इक्वल टू ए बी सी फर्स्ट रो है, 2 4 6 सेकेंड रो है, 5 7 9 थर्ड रो है। तो इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, तो इसको हम ऐसे जाहिर करेंगे, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू। अब देखें यहाँ पे मैट्रिक्स के ऊपर हमने ट्रांसपोज का साइन डाल दिया। इसी तरह ए बी सी फर्स्ट रो, 2 4 6 सेकेंड रो, 5 7 9 थर्ड रो, ये वैसे ही आ गया सारा। अब इसका हम आंसर निकालते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब देखें ए में जो फर्स्ट रो थी वो ए बी सी थी, अब ए ट्रांसपोज में वो फर्स्ट कॉलम बन चुका है। इसी तरह ए की जो सेकंड रो थी वो 2 4 6 थी और ए ट्रांसपोज में वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। इसी तरह ए की जो थर्ड रो थी वो 5 7 9 थी, अब ए ट्रांसपोज में वो थर्ड कॉलम बन चुका। ये ए का ट्रांसपोज है। इसमें आप देख सकते हैं हमने रोज को कॉलम्स में चेंज कर, यानी नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। फर्स्ट करें एक मैट्रिक्स है तो इसका नेगेटिव जिसको हम जाहिर करेंगे माइनस से, ये कैसे हासिल होगा? जब हम इसके साइंस चेंज करेंगे। साइंस किनके चेंज करने हैं, यानी ए की हर एंट्री का साइन चेंज करेंगे तो हमें उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स हासिल होगा। आइए इसकी मिसाल देखते हैं। फर्ज करें ए इज इक्वल टू 5 माइनस बी 2 माइनस 4। अब हम इसका माइनस ए मैट्रिक्स बनाएंगे, यानी ए का नेगेटिव लेंगे। तो देखें -5b -2 4, यानी हम चेक कर सकते हैं ए में +5 था जबकि माइनस ए में -5 है। ए में -b था और माइनस ए में +b। इसी तरह ए में +2 था जबकि माइनस ए में -2 है। ए में -4 था जबकि माइनस ए में +4 है। यानी हमने हर एंट्री का साइन चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो उसको माइनस कर देना है और अगर माइनस है तो उसको प्लस कर। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल हो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है जो अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल हो। इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इसके एक मिसाल देखते हैं। फर्स्ट करें ए इज इक्वल टू
1 2 3, 2 -1 4, 3 4 0। तो इसका ट्रांसपोज देखें 1 2 3। अब ए में जो फर्स्ट रो थी वो 1 2 3 थी, जबकि ट्रांसपोज में वो फर्स्ट कॉलम बन चुका है। इसी तरह ए में जो सेकंड रो थी वो ए के ट्रांसपोज में अब वो सेकंड कॉलम बन चुका है। सिमिलरली ए में जो थर्ड रो थी वो ए के ट्रांसपोज में वो थर्ड कॉलम बन चुका है। तो ये उसका ट्रांसपोज होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, यानी हमने देखा कि ए और ए का जो ट्रांसपोज है वो दोनों इक्वल हैं, लिहाजा ए मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम जानेंगे सम अदर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।